परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर ने फिर से हमें एक और मौका दिया है कि परमेश्वर की वचन से हम सुने और परमेश्वर हमें क्या कहता है। पर हमारे जो बात हम कह रहे हैं, परमेश्वर हमको क्या करता है उसका, और उसकी रक्षा हमको किस प्रकार से करता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और आज हम ईयोब के पुस्तक के ये पहला अध्याय 9 आयत में क्या पढ़ते हैं। ईयोब के पुस्तक पहला अध्याय 9, और ये है एपिसोड जे 98 या 98। और इसके अंदर हमको परमेश्वर क्या कहते हैं हम देखते हैं। उसके पहले हम पीछे की तरफ जाएंगे और पीछे की ओर तरफ जाके और हम परमेश्वर की वचन को हम समझने की कोशिश करेंगे। तभी हमें मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर हमारे कितना ख्याल रखता है, और तभी हम उसका वो किस प्रकार से हमारी रक्षा करता है, तभी हमको मालूम पड़ेगा। हम फिर से दोहरा रहे हैं। मैंने बोला है कि परमेश्वर का रक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं। परमेश्वर हमें किस प्रकार रक्षा करता है। भजन संगीता 34:7 में हमने क्या पढ़ा, वो अपने दूतों से हमें संभालता है। दूत जो है हमको संभालने के लिए वो अपने दूतों को भेजता है। तो भजन संगीता 34:7 में लिखा हुआ, और उसके बारे में अपन ने बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ाई कर लिया है। अब आगे की जो बात है, और अब देखते हैं। दूसरी पॉइंट ये था भजन संगीता 80:11। भजन संगीता 80:11 में क्या लिखा हुआ है, वो अपने हाथ या उसके शाखाएं समुद्र की छोर तक बढ़ा देते हैं। मतलब इसका मतलब है कि दुनिया के कोने तक उसके हाथ बढ़ा हुआ है। मतलब परमेश्वर के हाथ जो है, मैंने आपको समझाया था किस प्रकार परमेश्वर हमारी देखभाल करता है। हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे यहीं तक उसका निकाल, हम घर पे हैं तो ही हमारे संभाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के हाथ कहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये पृथ्वी के छोर तक, मतलब पृथ्वी के अंत तक वो समुद्र के ऊपर भी उसके हाथ है। और ये मत सोचना है कि हम समुद्र में है तो परमेश्वर तो कुछ नहीं करता, तो महासमुद्र में परमेश्वर कैसे आएगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर हमको पृथ्वी के छोर तक हमारी रक्षा करता है। आज का जो पॉइंट है वो है ईयोब के पुस्तक 1:9। यहाँ पर हम ईयोब के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले बार भी थोड़ी बहुत उसके बारे में कहा था। हम आज थोड़ा सा ईयोब के बारे में हम देखेंगे। और वचन में ये लिखा हुआ है, ईयोब को पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि वो एक पवित्र व्यक्ति था। उसमें कोई भी ऐसा कोई काम उसने नहीं किया जिसके कारण उसको दुख पहुँचे। मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर जो मतलब ये सोच के कि हम उसके बच्चे जब इकट्ठे होके उन लोग पार्टी करते थे, या क्या कहते हैं, एक साथ मिलकर खाने पे बैठते थे, तो क्या करता था, वो जाके परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ऐसा नहीं हो कि इन लोग ये 10 बच्चे क्या करेंगे, 10 बच्चे क्या करेंगे, ये ऐसा नहीं हो कि वो गलत करके काम करके क्या करेगा और पाप में पड़ जाए और वो नरक के अधीन हो जाएं। उनका मालूम है, आपको मालूम है, 7 लड़के और 3 लड़कियां थी उनके। और वो हर हफ्ते हर भाइयों के घर पे इकट्ठे होकर और उन लोग खुशी मनाते थे। तो वो उस खुशियों में भी ईयोब इतना डरता था कि ऐसा नहीं हो इन लोग कहीं पाप ना कर लें। तो परमेश्वर की देखो कैसा परमेश्वर का काम कैसा है, हम देखें और क्या 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 कहता है। ईयोब की पुस्तक में हम एक थोड़ा सा हम पीछे जाके देखेंगे। ईयोब की पुस्तक के अंदर क्या बताया गया है कि देखें, आपको मालूम है ईयोब के पुस्तक कहाँ पर आते हैं। ईयोब के पुस्तक आते हैं भजन संगीता के पहले का पुस्तक है वो ईयोब का पुस्तक। और ईयोब के पुस्तक आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी बात आप उनको देखेंगे। मतलब परमेश्वर का भक्त का बातें हमको वहाँ पर देखने को मिलेगा। परमेश्वर किस प्रकार परमेश्वर अपने भक्तों को किस प्रकार से रक्षा करता है, ये हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पर वो कहते हैं, देखो
वो ये एक मिनट में मैंने आपको ये स्तर के पुस्तक के बाद आता है। हमने यहाँ देखा है कि परमेश्वर क्या करता है, उसके वो ना उसके मन में ये विचार था कि ऐसा नहीं हो कि मेरे बच्चे गलत रास्ते पे चले जाए, और इसलिए वो कहता है कि वो खुद तो दुर्मार्ग से अलग रहता था, अधर्मी होके ना रहते हुए वो अपने हर जीवन में अपन उसके अंदर पढ़ेंगे कि हर काम में क्या करता है, हर काम में वो ये सोच के करता है कि परमेश्वर मेरे में ऐसा कोई गलती नहीं हो, और उसकी माफ़ी मांगता है। और बलि चढ़ाते हैं, बलि मतलब हम पाप की क्षमा मांगते हैं, वो पाप की क्षमा मांगते हैं। और कहता है कि यहाँ पर क्या कह रहा है वो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं 9 और 10वां वाक्य में। शैतान ने उत्तर दिया, निश्चय ही, किंतु आयु परमेश्वर का एक विशेष कारण से उपासना करता है। उसका वो परमेश्वर की उपासना करना मतलब वो परमेश्वर की प्रार्थना करना, परमेश्वर से बातचीत करना या परमेश्वर की बातें मानता है, उसका कारण क्या है? वो एक कारण है जिसके कारण वो सुनता है। मतलब वो क्या कारण है लिखा है, तू सदा उसके घराने की और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता है। क्योंकि वो शैतान कह रहा है, यहाँ शैतान की गवाही है। शैतान, देखो शैतान, आप ये मत सोचना कि शैतान आपको ऐसे छोड़ दे, वो आपको देखता रहता है। और यदि अभी के जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? शैतान नहीं देख रहा, शैतान आपको देख रहा। बाकी परमेश्वर ने आपके चारों तरफ दूतों का बाड़ा बनाया हुआ है, और ये बाड़ा बनाने के कारण क्या होगा, वो शैतान को अंदर नहीं आ पा रहा है। और यह क्या कहता है, रक्षा, क्योंकि उसके घराने और उसके सब कुछ आप उसको रक्षा करता है। यहाँ पर कहता है कि शैतान कहता है, किसका वचन है? शैतान का वचन। शैतान देखो धर्मियों की कैसे गवाही देता। बाकी वो हमेशा देखना, वो आपकी बात तो कहता है, बाकी उसके अंदर भी आपको ट्विस्ट करता, मतलब आपको मरोड़ता है। किस प्रकार से मरोड़ता है? क्योंकि आपने क्या क्या करा है, उसका कारण क्या है कि क्योंकि उसके घर के चारों तरफ आपने बाड़ा बंद कर रखा है, इसलिए वो ऐसा करता है। क्योंकि उसको मालूम, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता। देखो कारण बता, जो कुछ वो करता है तो उसमें उसे सफल बनाता, और वो जो कुछ करता है उसके अंदर तो सफल बनाता है। मतलब अब देखो आपको ये मालूम पड़ता है, एक तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, दूसरी बात क्या देखा है, हमको सफलता देता है। परमेश्वर सफलता देने वाला परमेश्वर। तीसरे क्या देखा, हाँ तो उसने उसे आशीर्वाद दिया। तीसरा जो है आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। और चौथा क्या लिखा हुआ है, इतना, और वह इतना धनवान है कि उसे मवेशी और उसका रेवट सारे देश में, मतलब उसके धन दौलत इतना फैल गए हैं, उसके आशीर्वाद के कारण इतना फैल गया है कि पूरे वो जो जहाँ पर ऊर देश में रहता था, वो पूरे देश में उसके फैल गए। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को कैसा सहायता करता है। तो शैतान का उत्तर क्या है, क्योंकि आपने उसको क्या करा है, क्या इंग्लिश में क्या, बट इन रिस्पॉन्स सैटन आस्क्ड द लॉर्ड, डज जॉब फियर गॉड फॉर नथिंग। क्या कहता है कि योब क्या है, ऐसे ही परमेश्वर को आराधना कर रहा है। अरे भाई तुमने बहुत कुछ दिया, इसके कारण वो आपको आराधना कर रहा है। अरे भाई क्यों नहीं मान लेते कि परमेश्वर के वो भक्त हैं, और परमेश्वर उसको दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उससे नहीं है, उसने परमेश्वर को। और हम आगे पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है, उसके अंदर बताया गया है कि जब उसकी बीवी कहता है तुम सब कुछ त्याग करके, परमेश्वर को त्याग करके, और तुम अपना जीवन बिताओ, काय के लिए इस परमेश्वर पर डटा हुआ है। बोले कि वो क्या कहता है कि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया तो मैं उसका आशीर्वाद को ले लिया। क्या आप मेरे जीवन में यदि त्रुटियां आ गई या मुश्किलातें आ गई, तो क्या मैं उस परमेश्वर को भूल जाऊं और उस परमेश्वर को परमेश्वर की स्तुति नहीं करूं? क्या हमारी आदत ऐसे है, क्या हम परमेश्वर की स्तुति हमको परमेश्वर के अनुग्रह मिलने पर कर रहे हैं?
यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह मिलने पर आप करते हैं तो आप गलत बात है। परमेश्वर के अनुग्रह आपको का मानदंड ये नहीं कि तुम परमेश्वर की बात सुन रहे हो या नहीं। परमेश्वर यदि आप उसके भक्त हैं और यदि आप उनके हर बात को मानते हैं, वो अनुग्रह करेगा ही करेगा। हाँ, ईयोब के जीवन में हम देख सकते हैं, इस ईयोब के जीवन में देख सकते हैं वो कितना दुख तकलीफ उठाया, कितना दुख तकलीफ उठाया। अरे भाई, उसके तो धन दौलत के, चलो ठीक है, कोई धन दौलत तो फिर आ जाएगा, उसके बच्चे चले, उसके 10 बच्चे जो थे, सदस्यों के 10 एक दिन में मारा गया। अब जरा सोचें, आपके 10 बच्चे हैं और एक साथ मारा जाए तो आपके एक बच्चा मारा जाए तो आप कितने परेशान होंगे। और यहाँ पर क्या बता रहा है, पूरे 10 बच्चे, 10 के 10 एक साथ मारा गया। तो कितना बड़ी दुख की बात है। और उसके घर पे मातम ही मातम होगा। अरे वही है क्या, वो अकेला ही नहीं, और उसके बाद क्या हुआ, उसको भी शरीर में पूरे फोड़े आ गए। उसके शरीर में फोड़े आने पर वो क्या कर रहा है कि वो सहन नहीं कर पा रहा है उस फोड़े का दर्द को, क्योंकि वो फोड़े जो है बहुत ही भयानक दर्द पैदा करने वाले फोड़े थे। और वो क्या कर रहा था, राख में बैठकर वो उस फोड़ों को कुचाल रहा था। क्यों, नाखून से कुचाले हो तो कुचाल नहीं पा रहा था। वो क्या कर रहा था, वो फोड़ों को क्या कर रहा था, राख में बैठकर उसको कुचाल रहे थे। क्योंकि राख एक ऐसा चीज़ है, वो एक दवा है एक तरह से। आपको देखेंगे, आप यदि आपको मालूम हो तो, यदि राख आप अपने खेत में डालोगे, खेत में आपका फलदायक होगा। आपको कहीं लगा हुआ है और कहीं पर ये चोट वगैरह है, राख डालो तो उसके अंदर आपको फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ये बात है कि उसको लगाने पर आपको जलेगा और बाकी वो हील भी करेगा, वो आपको शौक भी करेगा। और यहाँ क्या देख रहा है, यहाँ पर वो राख में बैठकर और वो अपने फोड़ों को रगड़ रहा था। आप से सोचिए कितना दर्द सह रहा होगा वो। ये अपन देखते हैं कि वो ना कई दिन तक बिना बोले, कुछ बोले ऐसे ही बैठा रहा, क्योंकि उसका दर्द इतना भयानक था। एक तो दर्द और उसके दुख, उसके पूरे दौलत चला गया और उसके बाद उसके बच्चे चला गए। आप उसके बीवी आते हैं और बीवी क्या कहते हैं, खाए के लिए तुम इस परमेश्वर पर आप ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, उसके भक्त बनने क्यों बैठे हुए हैं। अरे परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, अब तुम्हारे सब कुछ ले लिया, तब उसको अब मानने की जरूरत नहीं। वो क्या कहता है, परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया तो मैंने उसको प्रार्थना किया, अब मेरे अनुग्रह निकाल दिया तो क्या मैं उसको त्याग दूँ। मेरे को इतना अच्छा परमेश्वर है जो मेरे को हर तरह से अनुग्रह दिया है, उसको मैं कैसे छोड़ दूँ। यहाँ पर मेरे टाइम यहाँ पर कहता है, और यहाँ पर मैं इंग्लिश में आगे पढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। और यहाँ पर देखता है कि हमको क्या देखता है कि शैतान खुद कहता है कि आपने उसके चारों तरफ क्या कहते हैं, फेंस लगा दिया। फेंस मतलब आपके बाड़े लगा दिया, जिसके कारण वो आपको मान रहा है। देखो परमेश्वर का अनुग्रह यहाँ टाइम यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। परमेश्वर आपको अनुग्रह करे, परमेश्वर आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करता है, हमें रक्षा करता है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन।